हाँ तो बच्चों, आज हम लाए हैं मैथ का, अर्थमेटिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, चाहे वनडे एग्जाम दे रहे हैं, चाहे सिविल में, सिविल का अगर प्री दोगे तो उसमें भी सी सेट में क्वेश्चन यहाँ से एक दो आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस से। उसके अलावा अगर आप जनरल कंपटीशन में कोई सा भी एग्जाम, एसएससी का, बैंकिंग का, रेलवे का, पुलिस का, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं और अगर उसमें मैथ आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन एक या दो जरूर आएगा ही आएगा। तो इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करते हैं। ये पहली क्लास है, 2-3 क्लासों में जाकर ये टॉपिक कंप्लीट होगा आपका। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बड़े ध्यान से पढ़ना है। नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाओ, बीच बीच में जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप भी सॉल्व करो और मैं यहाँ सॉल्यूशन आप लोगों को बता ही दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस नाम से ही पता चलता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, लाभ और हानि कब होंगे? जब कोई चीज खरीदी या बेची जाएगी तभी होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट कब होता है? जब हम कोई सामान कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट, और ज्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे तो लॉस। तो बेचने और खरीदने के लिए मूल्य होते हैं। एक तो होता है क्रय मूल्य, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। एक होता है विक्रय मूल्य, जिसे बोलते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। इसके अलावा एक होता है आपका बेटा अंकित मूल्य, प्रिंट रेट, या एमआरपी भी इसी को बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। अब जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसे बोलते हैं हम क्रय मूल्य, सीपी। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य, एसपी, सेलिंग प्राइस। और कोई भी बाजार में अगर आप सामान खरीदने के लिए जा रहे हो तो एक कोई भी बुक खरीदो, पेन खरीदो, कपड़े खरीदो, उस पर एक एमआरपी लिखा होता है, उसे बोलते हैं बेटा अंकित मूल्य। इसके अलावा इसमें एक तो लाभ होता है, प्रॉफिट बोलते हैं जिसे, हानि मतलब लॉस, और छूट, या कहीं कहीं लिखा होता है बट्टा, इसका मतलब है डिस्काउंट। प्रॉफिट, लॉस या डिस्काउंट, ये अक्सर क्वेश्चन परसेंटेज में मिलते हैं आपको। मतलब परसेंटेज में पूछेगा कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत हानि हुई, डिस्काउंट कितने परसेंट था। अब यहां पर हमें सबसे पहले समझना है कि प्रॉफिट या लॉस किस तरीके से होते हैं। देखो, अगर कोई हमने 100 रुपए की कोई भी वस्तु खरीदी, कोई भी सामान खरीदा, और 100 का खरीद कर हमने अगर उसे 130 रुपए में बेच दिया, तो सिंपल सी बात है, हमने खरीदा था तो ये कौन सा मूल्य हो गया? सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस। और हम 130 में बेच रहे हैं तो ये कौन से वाला मूल्य हो गया बेटा? सेलिंग प्राइस। अब एक 100 की खरीद कर अगर 130 में बेच रहे हो तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 30 रुपए का। तो ये तो नॉर्मल सी कॉमन सेंस की बात है, सब लोग समझ सकते हैं कि अगर हम कम में खरीद कर ज्यादा में बेचते हैं तो सदैव क्या होता है? प्रॉफिट। और अगर यही सामान 100 का खरीद कर हमने 80 में बेच दिया, अब 100 का खरीद कर 80 में बेच रहे हो तो क्या हो रहा है बेटा? लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 20 रुपए का। तो ये प्रॉफिट हो गया। मतलब जब हम सीपी से ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, और सीपी से कम में बेचेंगे तो लॉस होगा। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है जैसे कोई वस्तु हम मार्केट में खरीदने गए और उसका एमआरपी था 1000 रुपये। भाई कोई भी सामान अगर मार्केट से लेने जाओगे तो उस पर एक एमआरपी लिखा होगा। अब डिस्काउंट देने के बाद हमें वो वस्तु 800 रुपए की मिली। दुकानदार ने इसमें डिस्काउंट दिया हमें, और उसके बाद उसने जो वस्तु बेची हमें, तो ये दुकानदार के लिए क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। तो 800 रुपए में दुकानदार ने वो बेची, एमआरपी 1000 था, बेच दी 800 में। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया? 200 रुपए का। तो ये तो बेटा रुपयों में है।
मैंने प्रॉफिट भी बताया भाई, 100 रुपये की खरीद कर 130 में बेचोगे तो 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 100 की खरीद कर अगर 80 में बेचोगे तो 20 रुपये का लॉस हो रहा है। अगर कोई वस्तु जिसका MRP 1000 है और दुकानदार उसे 800 में बेच रहा है तो 200 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेकिन वो रुपयों में नहीं पूछेगा, बहुत कम क्वेश्चन होंगे जिसमें वो रुपयों में पूछेगा, नहीं तो वो क्वेश्चन जब भी पूछेगा प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट वो परसेंटेज में पूछता है। अब परसेंटेज में देखो, अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट का सीधा सा फॉर्मूला है, जितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है वो ऊपर रखना है अपॉन CP, जितने में हमने उसे खरीदा था, और इनटू 100, ये प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। मतलब जब भी किसी को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते, ये भी ध्यान रखना है। प्रॉफिट परसेंट निकालना था तो जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ वो ऊपर, नीचे CP जितने में हमने उसे खरीदा है, और इनटू 100। अगर लॉस परसेंट पूछता है तो लॉस अपॉन CP इनटू 100। अगर डिस्काउंट परसेंट पूछता है तो डिस्काउंट, अब डिस्काउंट हमें किस पर मिलता है सदैव? MRP पर। ध्यान रखना, कोई भी वस्तु पर अगर छूट चाहिए हमें, डिस्काउंट जो भी, जब भी डिस्काउंट कैलकुलेट करना होगा वो किस पर सदैव होगा? MRP पर। और परसेंटेज में बताना है इसलिए इनटू 100। देखो प्रॉफिट और लॉस दोनों किस पर कैलकुलेट होते हैं? CP पर। इसमें भी नीचे CP रखोगे, इसमें भी CP। और जो डिस्काउंट कैलकुलेट होता है वो बेटा किस पर होता है? MRP पर। तो ये जरूर ध्यान रखना है, प्रॉफिट और लॉस दोनों कैलकुलेट किए जाएंगे CP पर, और जो डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाएगा वो MRP पर। अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखो बेटा, एक क्वेश्चन है, उसने कहा एक मेज को 400 रुपए में खरीद कर 460 रुपए में बेच दिया गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं CBSE बोर्ड वाले वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इट वाज बॉट फॉर ₹400 एंड सोल्ड फॉर ₹460, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ये ऑप्शन दे रखे हैं। देखो एक मेज को 400 रुपए में खरीद कर, तो खरीद कर तो ये क्या है? CP। हमें पता चल गया इसका CP है 400 रुपये। 400 रुपये में खरीद कर और बेचा कितने में है? 460 रुपये में। तो ये क्या आ गया बेटा हमारा? SP, सेलिंग प्राइस। हमने कोई सामान 400 रुपये में खरीदा और 460 रुपये में बेच दिया, तो सीधा सा पता चल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है हमें। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 60 रुपए का। 400 का खरीदा, 460 में बेच दिया, तो 60 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब उसने पूछा क्या है? लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। और प्रॉफिट परसेंट के लिए मैंने अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट अपॉन में क्या रखोगे? CP इनटू 100। तो ये आ गया बेटा आपका प्रॉफिट परसेंट। 100 से ये दोनों जीरो खत्म हो गई, और 4 से 60 कितनी बार कट गया? 15 बार। तो कितने प्रतिशत का लाभ है? 15% प्रॉफिट। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। तो जब भी परसेंटेज में बताना है प्रॉफिट या लॉस, तो प्रॉफिट और लॉस के लिए जितना प्रॉफिट या लॉस होता है उसे ऊपर रखेंगे, नीचे CP रखना है सदैव, और इनटू 100 कर देना है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा किसी वस्तु को 110 रुपये में खरीद कर 114 रुपये 40 पैसे में बेच देने पर लाभ प्रतिशत कितना है? देखो बेटा, खरीदा कितने में है? 110 में। बेचा कितने में है? 114 रुपये 40 पैसे में। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 4 रुपये 40 पैसे का। खरीदा था 110 में, तो ये CP है, और इनटू 100, ये आ गया आपका प्रॉफिट परसेंट। अब यहाँ पर 100 से ये दशमलव खत्म कर लो, दशमलव से ये 2 जीरो, वो दशमलव खत्म हो जाएंगे 2 जीरो से। 110 से 440 को करोगे तो कितना आ गया? 4%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया बेटा? 4। तो ये ऑप्शन हमारा इसका भी B हो गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक रेडियो 1960 रुपये में खरीदकर 1862 रुपये में बेचे जाने पर हानि प्रतिशत कितना होगा? देखो इस बार खरीदा कितने में है? 1960 में। CP हमारा 1960, 1960, और बेचा है 1862 में। सेलिंग प्राइस है 1862। देखो बेटा ध्यान दो इस पर कि
इस बार सीपी ज्यादा है और एसपी कम है। हमने ज्यादा में खरीद कर कम में बेच दिया है, तो हमें क्या होगा इस बार? लॉस होगा। अब 1960 में खरीद कर 1862 में बेच दिया तो कितने रुपए का लॉस हो गया? 98 रुपए का, 98 रुपीज। और हमें बताना है हानि प्रतिशत, लॉस परसेंटेज। और लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? लॉस अपॉन सीपी। सीपी कितना है? 1960 इंटू 100। 98 से ये 20 बार कट गया और 20 से ये 5 बार, तो कितने परसेंट लॉस हो गया बेटा? 5% लॉस। करो ये क्वेश्चन करो, 20 सेकंड का समय मिलता है आप लोगों को, करो कोशिश। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, ये बताना है। थोड़ी सी लैंग्वेज है और कम से कम 20 एग्जामों में ये क्वेश्चन हूबहू ऐसे ही आ गया है आज तक। लैंग्वेज समझनी है, हल्की सी लैंग्वेज है, इसे समझ जाओगे। देखो बेटा मैं बताता हूं आप लोगों को। उसने कहा किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से, अब बेचने वाला मूल्य कौन सा होता है? सेलिंग प्राइस। कितने रुपए में बेच रहे हैं? 100 रुपए में। 100 रुपए में बेचने से प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? लाभ से 20 रुपए का। अब अगर कोई सामान 100 रुपए का बेच रहे हैं और 100 रुपए का सामान बेचने से हमें 20 रुपए का लाभ हो रहा है, इसका मतलब हमने उसे खरीदा कितने में था? 80 में। भाई कम में खरीद कर ज्यादा में बेचोगे तभी तो प्रॉफिट होगा। हमने 80 का खरीदा और 100 में बेच दिया, देख लो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 20 का। और उसने यही बोला था कि किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से 20 रुपए का लाभ होता है, इसका मतलब हमने 20 कम में खरीदी होगी वो वस्तु। और उसने पूछा है लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज। देखो प्रॉफिट 20 का है और सीपी कितना है हमारा बेटा? 80 और इंटू 100, 20 से ये 4 बार और 4 से ये 25%। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा आ गया 25%। यहां जो सबसे ज्यादा गलती होगी वो ये होगी कि आप नीचे 100 रख दोगे, जबकि ध्यान रखना 100 यहां पर क्या है? सेलिंग प्राइस। और मैंने प्रॉफिट परसेंट के लिए फॉर्मूला क्या लिखा है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले हमें सीपी लेके आना पड़ेगा, उसके बाद कैलकुलेट करोगे बेटा। एक और क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस सीपी, तथा विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का अनुपात 20:21 है। सीपी और एसपी का जो रेशो है वो है 20:21। और उसने कहा लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, प्रॉफिट परसेंट बताना है। देखो 20 रुपए का कोई सामान खरीदा और 21 का बेच दिया, कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 1 रुपए का। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए नीचे क्या रखते हो? सीपी। सीपी कितना है हमारा? 20 और इंटू 100, यही हो गया बेटा प्रॉफिट परसेंट। तो 20 से कितनी बार? 5% लाभ। तो ये हो गया सी ऑप्शन हमारा, 5% प्रॉफिट। अगला है क्वेश्चन, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखो बेटा थोड़ी सी लैंग्वेज है, कठिन नहीं, बहुत आसान है, ध्यान से पढ़ना है, केवल क्वेश्चन को समझना है। जल्दबाजी करोगे तो इन क्वेश्चनों में गलती हो जाएगी। क्वेश्चन बड़े नहीं है, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पर इसमें गलती कब करोगे तुम लोग? जब इसकी लैंग्वेज नहीं समझोगे। और लैंग्वेज समझ में आती है प्रैक्टिस से, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, नई नई लैंग्वेज मिलेंगी और आसानी होगी उन्हें समझने में। उसने कहा किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के 25% के बराबर लाभ होता है। मतलब सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपये है तो उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है?
25 का, 100 का 25% 25 होता है। अब कोई सामान 100 रुपये में बेच रहे हैं और 25 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब हमने उसे खरीदा कितने में था? 75 रुपये में। भाई 100 रुपये में बेचने से अगर 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो 75 में खरीदा था, तो ये आ गया हमारा सीपी। और हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। 25 से ये 3 बार और 3 से ये 33 सही 1/3%, ये आ गया। 3 से जब इसे डिवाइड करोगे ये आ गया आपका प्रॉफिट परसेंट। अब ऑप्शन अगर हम देखते हैं 20%, 25%, 50/3% या 100/3%, तो कौन सा आएगा बेटा? 100/3%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया, उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? करो बेटा, 10-20 सेकंड में क्वेश्चन, अभी बताते हैं दोबारा से। चलो मैच करो। क्वेश्चन है, उसने कहा कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर, हमने मान लिया उसके पास 100 रुपये का कपड़ा है, 100 का आधा हो गया 50, ये उसने 20% लाभ पर, 50 का 20% अगर हम देखते हैं तो 20% को 20/100 लिख सकते हैं। 100 से दोनों जीरो खत्म हो गई। 5 गुणा 2 कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया यहाँ पर उसे? 10 रुपए का। अब 100 में से 50 रुपए का कपड़ा उसने बेच दिया, अब भी कितने रुपए का कपड़ा बाकी है? 50 रुपए का कपड़ा अब भी बाकी है। फिर उसने कहा तथा शेष कपड़े का आधा भाग, अब 50 का आधा कितना हो जाएगा बेटा? 25। शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर, 25 का 20% अगर हम देखते हैं तो 20 से ये 5 बार, 5 से ये 5 बार, तो यहां पर उसे 5 रुपए का क्या हो गया? लॉस, क्योंकि 20% हानि पर बेचा है। अब 50 में से 25 का यहां बेच दिया, अब भी कितने रुपए का कपड़ा बाकी है? 25 रुपए का। उसने कहा था शेष को उसके क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पर, सीपी पर, तो जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहां तो उसे कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ, तो यहां 0 रुपए। अब उसने कहा उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, मतलब जो पूरा लेन देन हुआ है, जो पूरी ट्रांजैक्शन हुई है ये, इसमें उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? देखो बेटा, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, 5 रुपए का लॉस हो गया, अब भी 5 रुपए प्रॉफिट में है। भाई 10 रुपए हमारी जेब में आ गए, 5 रुपए उसमें से चले गए नुकसान में, तो 5 रुपए तो अब भी बचे हैं। यहां तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, मतलब वो 5 रुपए अब भी सेफ है हमारी जेब में। तो हमें प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 5 का। मतलब कोई सामान 100% का था तो हमें प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है? 5% का। यही आंसर हो गया बेटा, प्रॉफिट परसेंट है हमारा 5%। तो ये पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीदता है और 150 रुपए में बेचता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, खरीदा है उसने 120 में 120 और बेच दिया है बेटा 150 में। सिंपल सा पता चल रहा है कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए नीचे सीपी रखते हैं 120 इंटू 100। 30 से ये 4 बार और 4 से ये 25 बार, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया बेटा? 25% का। तो ये ऑप्शन हमारा सी सही है। नेक्स्ट, उसने कहा किसी वस्तु के लागत मूल्य बेटा उसी को बोलते हैं सीपी को, कॉस्ट प्राइस को, क्रय मूल्य जिसे बोलते हैं। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है।
बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखो ये थोड़ा सा अलग है। सीपी 100 है तो प्रॉफिट हमारा है 20%। अब की बार बोला लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। मतलब अगर कोई 100 रुपए की वस्तु हमने खरीदी है तो उसे जब बेचेंगे तो 20 का प्रॉफिट होगा। अब 100 रुपए के सामान को अगर 20 रुपए के प्रॉफिट के साथ बेचा जाए तो कितने रुपए में बेचा जाएगा बेटा? 120 में। भाई 100 का सामान 120 में बेचोगे तभी तो प्रॉफिट होगा 20 का। अब उसने यहां उल्टा पूछा, उसने कहा बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना है। हर बार हम लाभ का प्रतिशत किस पर कैलकुलेट करते हैं? सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर। इस बार हम लाभ कैलकुलेट किस पर करेंगे? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस पर। उसने बोला है स्पेशली। अब प्रॉफिट तो हमारा यही है, नीचे इस बार सीपी ना रख के रखेंगे एसपी 120 और गुना 100। ये कैलकुलेट करना। 20 से ये 6 बार कट गया, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 50 बार, तो 50/3। अब बेटा ऑप्शन देखो तो ये रहा पहले वाला, 50/3%। तो यहां ध्यान यही रखना है कि उसने सीपी पर प्रॉफिट दे रखा है और वही प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा किस पर? एसपी पर, सेलिंग प्राइस पर। अगला है एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 8:9 के अनुपात में है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत आसान है। सीपी और एसपी का रेशो दे रखा है 8:9। अगर कोई सामान 8 रुपए का खरीदा है तो बेच दिया 9 रुपए का, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। नीचे रखोगे 8 क्योंकि सीपी रखते हैं, इंटू 100। यही आ गया बेटा प्रॉफिट परसेंट। 4 से 25 बार, 4 से 2 बार, 25/2, या फिर लिखा होगा 12.5%। ऑप्शन देखें, ये रहा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बेटा जो प्रॉफिट एंड लॉस के, ये बिल्कुल बेसिक थे अभी तक। अगली क्लास में थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और ये भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से निकाले गए हैं अलग अलग पेपरों से, जो कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे। ये एक बेसिक सी क्लास थी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताने के लिए कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। तो अगली क्लास में मिलते हैं बहुत जल्दी। धन्यवाद।